प्रीवियस क्लास में मैंने कुमार साहब लोगों के साथ शेयर कर दी थी रात को ग्रुप में, वो जिसको भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम होगी कुमार ने जी, तो वो आप लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कल जो हम लोगों ने टॉपिक किया था वसीम, ये सारा मांगे दे देंगे, नीचे रख, अभी सब मीटिंग में है। ये सर हमारा डायरेक्टर है हमारा जी, ये भी मैं साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सबको फिर पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। जो लोग एबसेंट होते हैं फिर वो टॉपिक को रिपीट कर दिया करें। हम इंटरव्यू अपने गेटवे राउटर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इंटरवीलन राउटिंग की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। इसके मजीद आगे जो ना एक्सप्लेनेशन लिख लूंगा जो जो चीज़ें हम लोगों ने की थी। तो आज तो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इंटरवीलन राउटिंग वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, लेकिन बाय यूजिंग एमएलएस, ठीक है। आज एमएलएस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एमएलएस को यूज़ करते हुए चूँकि आज फर्स्ट टाइम ही हम लोग एमएलएस को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो ये हम लोग टॉपिक करते हैं।
Inter-VLAN using by LMS. जी, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन यूजिंग MLS, ठीक है। तो जिन लोगों ने कल इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन बाय यूजिंग राउटर सीख लिया था, उन लोगों के लिए आज काफ़ी ज़्यादा इजी होगा इस कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना। कंसेप्ट बस थोड़ा सा ही चेंज है यहाँ पे, जो आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम ही होगी वीलैंस बनाने की, और वो जो चीज़ें होंगी बस जहाँ पे हम लोगों ने गेटवे अपना राउटर बनाया था और वहाँ पे उसकी सब इंटरफेसेस क्रिएट किए थे, उसके बजाय वहाँ पे हम लोग राउटर ऑन द स्टिक की जगह वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे MLS मल्टी लेयर स्विच एक ऐड कर देंगे, ठीक है, सिस्को का। तो हम लोग टोपोलॉजी स्टार्ट करते हैं। इंटर वीलैन से मुराद बाकी आप सबको पता है, जिसमें डिफरेंट वीलैंस हैं जिनके डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनकी हम लोगों ने जब कम्युनिकेशन करवानी हो तो उसके लिए फिर हम अपने गेटवे को अप्रोच करते हैं या फिर MLS को। ये दो ही मेथड से, ठीक है। इनमें से एक मेथड हमने कल देख लिया, दूसरे मेथड को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग दो स्विचेस ले लेते हैं, सिंपल लेयर टू के स्विचेस हैं, ठीक है। अब ये जो 3000 ये सीरीज के जो स्विचेस होते हैं ना, वो ज्यादातर MLS में आते हैं, ठीक है। जैसे 2960 है, ये इसका मॉडल है, ये सामने मेंशन है। तो ये जो है ये लेयर टू का स्विच है, इस तरह से भी आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो 3560 3650 ये वाले जो मॉडल्स हैं, और ये साथ ही इसमें साइन भी थोड़ा सा चेंज है, ये आपके MLS के तौर पर यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में शो करवाए गए हैं, ठीक है। 3650 3550 3560 इनमें फिर रियल वी में भी जो होते हैं, कुछ होते हैं PoE जो पावर ओवर इथरनेट होते हैं, और कुछ PoE के बगैर होते हैं, ठीक है। बाकी ये ज़्यादातर 24 पोर्ट्स भी आते हैं, और जो होता है 8 पोर्ट्स होता है उसका जस्ट मॉडल होता है 3550, और ये 3560, बस इतना सा फर्क है इनके मॉडल में 8 पोर्ट्स और 24 पोर्ट्स के स्विचेज में, जो रियल स्विचेज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से एक ये 3560 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये MLS स्विच है, ठीक है, ये हमारा ये साथ मेंशन भी है मल्टी लेयर स्विच 0, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जस्ट स्विच मेंशन किया हुआ है, यानी ये लेयर 2 का स्विच है। उसके बाद उसी तरह से इन इन स्विचेस की लैन में कुछ कुछ आगे वीलेंस क्रिएट कर लेते हैं। जो लोग अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए है कि आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इंटरवीलियन कम्युनिकेशन बाय यूजिंग मल्टी लेयर स्विच। कल की क्लास में हम लोगों ने इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन की थी बाय यूजिंग ओवर गेटवे राउटर को, ठीक है। तो आज मल्टीलेयर स्विच को यूज करते हुए करेंगे इसको, ठीक है। पहले शुरू वाली बेसिक टोपोलॉजी वही है, जो लोकल फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे या ऑनलाइन क्लास में, तो उनको दोबारा से रिपीट हो जाएगा, वही स्टेप्स हम लोग रिपीट करेंगे। ये हमारे पास सिंपल लेयर टू के दो स्विचेस हैं, इनकी लैन में ये आगे तीन हम लोग वर्चुअल लैंड्स क्रिएट कर देंगे। इस तरह से एक ये स्विच है, इसकी भी आगे लैन में वर्चुअल लैंड्स क्रिएट कर लेंगे। और ये हमारे पास MLS है मल्टी लेयर स्विच, इसकी और फिर इसके इस्तेमाल करते हुए इन जो है ना डिफरेंट वर्चुअल लैंड्स जिनकी डिफरेंट जो है ना नेटवर्क्स हैं, इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो ये राउटर के ऊपर मॉड्यूल लगवाया लगाया है सिटी वाला, बट और वो फिर तो नहीं कर रहा था कि गेट की पोर्ट है जी बट स्टिल जो है ना वो मुझे है बट स्टिल वो जी चलिए मैं बता सकता हूँ ये ब्रेक का आगे करना ठीक है।
तो ये वो एसएमपी का मॉड्यूल भी लगाया था, एक कीबोर्ड भी शो हो रही थी, लेकिन जो है ना वो जब हम मैं उसकी कनेक्टिविटी देता था ना सर जी जी स्विच के साथ, तो वो इंटरफेस शो नहीं करता था, सिर्फ फास्ट इथरनेट आ रहा है। ऑसिलेट करना चाहिए। मैं दे रहा था, मैंने कहा मैंने दूसरा मॉड्यूल लगाया था। ब्राउज़र भी चेंज कर दिया फिर नहीं हुआ। फिर आपने दूसरा मॉड्यूल लगाया, फिर क्या रिस्पॉन्स था? सर वो उसके जो उसकी जो आपने सुनिए ना उसकी जो जीयूआई लेवल है सिर्फ उसकी राउटर जी जी उस पे शो करता था कि है, लेकिन सीएलआई में नहीं show। शो कर रहा है सीएलआई की या उसकी जो ये है ना जिसकी इसकी केबल जब ये लगा एक्सेस करते हैं जब इसको। केबल जब लगा रहे थे तो फोन और लेकिन जीयूआई में अगर शो कर रहा था तो कनेक्टिविटी में तो फिर वो यूज हो रहा होगा। फिर आपने कनेक्टिविटी करके चेक किया? कनेक्टिविटी करके चेक किया। आप कनेक्टिविटी करके चेक करें फिर मुझे बताएं कि क्या कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर जीयूआई में शो हो रहा है तो और कनेक्टिविटी कर रहा है तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जीयूआई में शो हो रहा है उसके बावजूद कनेक्टिविटी भी नहीं कर रहा तो फिर हम इसको सर चेक करते हैं जरा। कनेक्टिविटी बेसिकली कनेक्टिविटी जब करते थे ना तो जी उसके ऊपर पॉजिटिव की पोर्ट शो करता था, मतलब आप जब स्विच को जब फॉर इंस्टेंस आप उठा के पोर्ट कंज्यूम करते हैं ना वो जी बजा जी के लगाते हैं तो वो डिस्प्ले देता है ना कि आपने किससे कनेक्ट होना है, फॉल्स से कनेक्ट होना है, स्विच हाँ हाँ किस से कनेक्ट होना है, लेकिन शो ही नहीं कर रहा था कनेक्ट होने के लिए, जबकि अंदर जब हम एक्सेस करते थे राउटर को तो अंदर की पोर्ट्स अवेलेबल होती थी। ये मैं आपको दिखा दूंगा मेरे पीसी पे, चलो उसको देख लेते हैं। वो सब बाकी सब नहीं किया था, मैं तो ये बात नहीं कर रहा था उसमें हमने सब चलाया ऊपर हमने राउटर के अंदर इंटरफेस वगैरह सभी कर दी, नीचे हमने स्विच से उसको वीलैन बनाकर असाइन कर दिया कि ये पोस्ट वीलैन इस पे चलेगी। हम बेसिकली यहाँ अच्छा, जब एसएफपी पोर्ट यूज करते हैं, आप पैकेट ट्रेसर की बात कर रहे हैं ना, तो जब एसएफपी पोर्ट या कोई भी ये ऐड करते हैं तो उसके लिए पहले हम अपने राउटर को ऑफ करते हैं, फिर वो ऐड करके फिर ऑन करते हैं, उसी तरह से किया सर आपने? मैंने ऑफ किया मॉड्यूल, चलिए इसको फिर अभी हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है? मॉड्यूल तो लग ही नहीं सकता ना जी ऐसा ही है, बिल्कुल उसके बगैर तो लग ही नहीं सकता, बल्कि ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब हमने उसी तरह से सेम सेम कलर्स में सेम सेम वीलेंस दो स्विचेस की लाइन में हम लोगों ने ऐड कर दी, जैसे ये कलर शो करवा रहा है वीलेन 10 है, फिर इस तरह से ये वीलेन 20 है, वीलेन 30 है। शुरू से आपको कल की तरह का टॉपिक लगेगा। आज का टॉपिक जो लोग फिर से नए आए हैं उन लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि कल हम लोगों ने इंटर वीलेन कम्युनिकेशन देखी थी बाय यूजिंग ओवर गेटवे या राउटर को इस्तेमाल करते हुए। आज हम लोग इंटर वीलेन कम्युनिकेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग एमएलएस मल्टी लेयर स्विच। अपने राउटर के बजाय वहाँ पे हम लोग एमएलएस को हमने इंस्टॉल कर दिया, उसको यूज करते हुए हम लोग इंटरव्यू लाइन की कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम कनेक्टिविटी करवा देते हैं इन डिवाइसेस की, जैसे कि स्विच की फर्स्ट 5 पोर्ट्स हैं वो वीलेन 10 को असाइन कर लेंगे। नेक्स्ट 6 से ऑनवर्ड जो पोर्ट्स हैं वो वीलेन 20 को असाइन कर लेंगे। और 10 से ऑनवर्ड जो पोर्ट्स हैं वो वीलेन 30 को असाइन कर देंगे। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा स्विच 1 है। याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा कोई भी लेयर 2 का स्विच कोर स्विच नहीं कंसिडर होगा, इसमें जो हमारा एमएलएस होगा वो खुद ही बेसिकली कोर स्विच कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? इसलिए हमारे इनकी आपस में ट्रंक लिंक भी क्रिएट करना जरूरी नहीं है। फिर सेम ये प्रोसीजर हम लोग रिपीट कर देंगे। ये जो हम लोग एमएलएस यूज कर रहे हैं, साथ साथ में एमएलएस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये मल्टीलेयर स्विच होता है। ये मल्टीलेयर स्विच इसको इसलिए कहा जाता है कि ये लेयर 2 के ऊपर को भी सपोर्ट करता है और लेयर 3 को भी सपोर्ट करता है। लेयर 3 को सपोर्ट करने से मुराद यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली इसके हर एक इंटरफेस जो होता है वो मैनेजेबल होता है।
इसके हर एक इंटरफेस में हम लोग आईपी दे सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो राउटिंग के बेसिक लैन की जब कनेक्टिविटी करवाते हैं, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवाते हैं या डिफरेंट नेटवर्क्स कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो उसके लिए आपको पता है राउटर की ज़रूरत होती है। तो जब डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए राउटर की ज़रूरत होती है, तो उस लेवल तक की राउटिंग के जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन जो मेन राउटिंग के जो फीचर्स होते हैं, जब वैन के अंदर जब जाते हैं, उसकी कनेक्टिविटी होती है, या फिर हम लोग कहीं आईएसपी से इंटरनेट लेके जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं नेटवर्क की, उसके लिए आपका बेसिकली प्रॉपर राउटर, जो लेयर 3 का प्रॉपर राउटर होता है, वही होना ज़रूरी होता है। ये बेसिकली काम इसका सारा स्विचिंग है, राउटिंग की, बस इस पर्पज़ के लिए इसको राउटिंग लेयर 3 में भी कंसिडर किया जाता है कि इंटर वीलैन जो कम्युनिकेशन होती है उनको भी सपोर्ट करता है। और बाकी ये मैनेजेबल थोड़ा ज़्यादा होता है लेयर 2 की निस्बत इसकी जो है ना। और इसके अलावा ट्रैफिक, जितनी भी कंजेस्टेड वगैरह ट्रैफिक हो, उन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। ये मल्टी लेयर स्विच है, ठीक है। इसमें इसी तरह से हम लोग यहाँ पे नेटवर्क चला देते हैं 192.168.10.0 वाला। VLAN 20 में हम लोग नेटवर्क यूज कर लेते हैं 192.168.20.0। सेम इस तरह से वही नेटवर्क यहाँ पे भी डिप्लॉय हो जाएगा 192.168.10.0 वाला यहाँ पे। 20 वाले में 192.168.20.0। अभी तक किसी को सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंस ना पता चला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर सकता हूँ उसके लिए। अभी तक कोई कंफ्यूज बैठा हो, जिसको कल की क्लास या इवन पहले हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग देखा, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन देखा, बार बार हम लोगों ने सेम नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क्स का जो है डिफरेंस क्लियर किया, उसके बावजूद भी किसी को नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अभी पूछ ले ताकि इससे आगे की बातें उसको एटलीस्ट समझ आ जाए। इसका मतलब अच्छी बात है, सबको ये पता है। आज फिर ऑनलाइन क्लास वाले भी मुझे कुछ सेम नेटवर्क्स डिफरेंट नेटवर्क्स लिखवाएंगे, अगर मैंने उनसे पूछा तो रेडी रहिएगा। ये इस तरह से मैं आईपी एड्रेस वगैरह असाइन और ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ, और इनको थोड़ा सा कलरफुल चीज़ें कि नेटवर्क को जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं कहीं पे भी, रियल इन्वायरमेंट के अंदर करें या कोई हमें फाइवर पे कोई प्रोजेक्ट मिला हो या कुछ इस तरह से ऑनलाइन काम काम कर रहे हो, या फिर किसी को ये एक बेसिकली जैसे ये टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ, ये बेसिकली सिर्फ टोपोलॉजी नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। जब हम किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क डिप्लॉय करने जाते हैं तो उससे पहले उस नेटवर्क का मैप हम लोग देते हैं, उसका प्रपोजल देते हैं। तो उसके लिए जब हम लोग एक नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, तो उस नेटवर्क में जो सबसे पहली और अहम चीज होती है वो नेटवर्क की ब्यूटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो जितना आपका क्लियर चीजें होंगी, कॉन्सेप्ट हर चीज को आप लोगों ने क्लियरली मेंशन किया होगा वहां पे, और उस नेटवर्क को जितना ज्यादा ब्यूटीफाई किया होगा, और उससे जो समझने वाला आदमी होगा उसको समझने में आसानी होगी। जब उसको समझने में आसानी होगी तो आपके प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए नेटवर्क जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसकी ब्यूटिफिकेशन का हम लोग जरूर ख्याल रखेंगे, ठीक है। और आप लोग भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेटवर्क की ब्यूटिफिकेशन का लाजमी ख्याल रखा करें। इस तरह से हम लोग वीलैन 10 थी, उसको 110 का नेटवर्क असाइन कर दिया। यहाँ पे भी 10 वीलैन थी, उसको सेम 10 वाला नेटवर्क, 20 को 20 वाला नेटवर्क और 30 को HD 30 वाला नेटवर्क। अब ये तो हम लोगों ने असाइन कर दिया, इसी तरह से हम लोग इसको अब डिप्लॉय भी कर देते हैं यहाँ पे। जैसे 192.168.10.1, साथ हम लोग चूंकि हमें पता है गेटवे क्या है, तो गेटवे को भी साथ ही हम लोग ऐड कर देते हैं। इसका गेटवे होगा 192.168.10.100। सेम इस तरह से यहाँ पे 192.168.10.2,
और गेटवे सेम हो जाएगा 192.168.10.100। 20 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 20 वाली डिप्लॉयमेंट हो जाएगी 192.168.20.10। 20.1 कंसिडर कर लें सेम से, फिर 192.168.20.100। अभी मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस बेशक यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी अपने डिफरेंट आईपी स्कीम्स अपनी, अभी ये मैं जनरली इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इस आईपी के सबको समझ जाएगा इसमें कितने होस्ट आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप लोग जब यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं डिवाइसेस की, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस की स्कीम को ही डिप्लॉय करें। हम लोग यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी कम्युनिकेशन में टेक पार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग तो कहीं किसी आईएसपी से इंटरनेट लेके उसके अंदर तो नहीं कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ना ही ये होगा कि हमारे आईपी ज़ाया हो जाएंगे। ये जस्ट प्रैक्टिस है, तो इसमें आप डिफरेंट आईपी स्कीम्स यूज़ किया करें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, ताकि आपको मास्क भी याद रह जाए। सेम नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क, हर क्लास के मास्क के अकॉर्डिंगली याद रह जाए। और उसके साथ साथ फिर आपको ये भी पता चल जाए कि नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन में किस तरह से इनको आपस में क्लासीफाई किया जाता है। ये हो जाएगा 192.168.20.2, और मास्क हो जाएगा गेटवे 100। नेक्स्ट अब इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे 30 वाले नेटवर्क में। सेम डिप्लॉयमेंट इस तरह की हम यहाँ पे भी कर देंगे 192.168.10.3 और 192.168.10.100। then 192.168.10.4 और 10.100। इस तरह से अब 20 में 20 वाला नेटवर्क डिप्लॉय कर देंगे 192.168.20.3 और ये 20.100। इसी तरह से 20.4 100। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन स्विचेस में चेक करेंगे कोई वीलैन क्या ऑलरेडी क्रिएट हुई भी है, और अगर नहीं हुई तो हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे वीलैंस क्रिएट कर लेंगे। तो ये अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 है, जिसमें सारी की सारी पोर्ट्स गीक की भी 0/1 0/2 और बाकी फास्ट की फुल 24 पोर्ट्स जो है ना यहाँ पे आपके पास यूज है। तो अभी हम लोग सबसे पहले वीलैंस क्रिएट कर लेते हैं, वीलैन 10 20 30।
तो वीलैंस क्रिएट करने की दो, एक कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाके हम वीलैंस क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा वीलैन डेटाबेस में भी जाके हम लोग वीलैंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वीलैन के डेटाबेस में चले गए, यहाँ पे हम लोग वीलैन 10, वीलैन 20 और वीलैन 30, इस तरह से 3 वीलैंस हम लोगों ने असाइन कर दी। अब शो वीलैन कर लेते हैं, तो ये वीलैन 10, 20 और 30 तीनों एक्टिव और डिजाइंड होगी। अब हम लोग इनको कोई पोर्ट्स असाइन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 5, फर्स्ट 5 पोर्ट्स हम लोग असाइन कर देते हैं, एक्सेस दे देते हैं उनको वीलैन 10। इस तरह से जो होगी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/6 से 10 तक उनको एक्सेस दे देते हैं वीलैन 20। अब देखिए, आज मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों नहीं यूज कर रहा, मैंने आप लोगों को इसका कल रीजन बताया था कि जो स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी एक्सेस मोड में होती हैं, तो उनमें उनको अगर एक्सेस से ट्रंक में या किसी और मोड में ट्रांसफर करना हो शिफ्ट, तो तब हम लोग वो मोड यूज करते हैं, अदरवाइज एक्सेस मोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 to 15, इनको एक्सेस देते हैं वीलैन 30। इसी तरह से इस स्विच की जो गिग की पोर्ट है उसको भी हम लोग ट्रंक लिंक बना देते हैं। अपलिंक की जो स्विच MLS के साथ अटैच है वो है 0/1। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट एक्सेस नहीं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देंगे इसको, ठीक है। ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे शो वीलैन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले फर्स्ट बाय डिफॉल्ट जिसके साथ हम नहीं छेड़े उसमें 0/16 से ऑनवर्ड जो वीलैन इंटरफेसेस थे वो यहीं पे। उसके अलावा गीगाबिट की 0/1 को हमने ट्रंक में ऐड करवा दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं शो होगा। और उसके बाद वीलैन 10 जो है वो, उसमें फर्स्ट 5 इंटरफेसेस आ गए, फिर वीलैन 20 उसमें 6 से ऑनवर्ड 10 तक इंटरफेसेस आ गए, और फिर वीलैन 30 है जिसमें 11 से ऑनवर्ड 15 तक इंटरफेसेस आ गए। यही हमने कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे। अब यही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग रिपीट कर देते हैं सेकंड स्विच में। (0/1 to 5) स्विच पोर्ट वीलैन 10। क्या ये ऐड हुई है? ये याद रखिए, स्विच में कोई अगर पोर्ट्स अगर हो जाए तो ओवरलैप कर देती हैं, जो बाद में जो भी कमांड यूज़ करते हैं, पहली वाली कमांड लेट्स सपोज किसी एक इंटरफेस पे एक IP असाइन करते हैं, बाद में उसी इंटरफेस पे कोई और IP असाइन कर लेते हैं, तो बाद वाला पहले वाले के ओवरलैप कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नहीं, मैं जनरली एक इनमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन CLI में जब करते हैं उसके बाद करूँ, उसमें कंसिडर कर सकते हैं। स्विच में नहीं दे रहे तो वीलैन को तो IP दे सकते हैं ना, तो उस वीलैन की कंसिडर में बता रहे हैं। वीलैन 10 है, फर्स्ट 5 पोर्ट्स यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। इसी तरह से इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/6 to 10, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/,
11 to 15 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 13। ये कमांड्स तो आप सब लोगों को फिंगर टिप्स पे हो गई होंगी, चूंकि हमने काफी टाइम इसको रिपीट कर दिया है, चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पे ये जो है ना साइमल्टेनियसली आती जा रही हैं। इसके बाद इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/, यहाँ पे जो ये वाली है ये 0/2 है जो स्विच के साथ अटैच है, 0/2। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब हम लोग शो विलियन करके देख लेते हैं। फर्स्ट उसी तरह से 16 से लेकर 23 तक, और गीगाबिट की यहाँ भी यूटिलाइज होगी। और VLAN 10 है जिसमें फर्स्ट 5 पोर्ट्स, VLAN 20 है जिसमें 6 से 10, और उससे नेक्स्ट ऑनवर्ड 11 से 15 तक VLAN 13। यहाँ तक बात हो गई। ये वो चीज़ थी जो हमने इससे पहले ये काम सारे किए हुए थे, ठीक है। अब जो स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं, याद रखना ये बाय डिफॉल्ट इनका जो मोड होता है ना, जैसे लेयर 2 का स्विच है तो इसका बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में होते हैं, ये ऑटो, ठीक है। ऑटो से मुराद ये है कि इसमें सॉरी, स्विच जो लेयर 2 का स्विच होता है इसका इनका बाय डिफॉल्ट मोड एक्सेस होता है, ठीक है। तो एक्सेस लिंक होता है। लेकिन ये जो MLS की जो पोर्ट्स हैं ये बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में होती हैं। इनकी एक साइड पे अगर हम लोग एक्सेस लिंक को कनेक्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली एक्सेस बन जाएंगी। एक साइड पे अगर ट्रंक लिंक कनेक्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली ट्रंक लिंक क्रिएट हो जाएंगी। जैसे कि कल हम लोग अगर स्विच और राउटर के दरमियान में ट्रंक लिंक क्रिएट कर रहे थे, तो ट्रंक लिंक नहीं बन रहा था किस वक्त तक, जब तक राउटर के उस इंटरफेस को ऑन करके उसको ट्रंक ना क्रिएट ऑन करेंगे तो तब ट्रंक क्रिएट होगा। लेकिन आज अगर देखें तो हम लोगों ने जस्ट स्विच की एक साइड से हम लोगों ने ट्रंक क्रिएट किया। अब चेक करते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पे देखें गीगाबिट 0/1 पे ट्रंक क्रिएट हो चुका है, हालांकि हमने MLS के साथ अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। यानी कि अगर तो ये दोनों होते लेयर 2 के स्विचेस, उनके दरमियान में ट्रंक क्रिएट करना होता तो फिर दोनों साइड्स पे हमें जाकर ट्रंक क्रिएट करते। लेकिन एक तरफ अगर लेयर 2 का स्विच है, दूसरी तरफ लेयर 3 का स्विच है, तो वन साइड पे आप ट्रंक क्रिएट कर लोगे तो दूसरी साइड ऑटो होती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड से ट्रंक क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? अच्छा, अब जो जो विलेन हम लोगों ने, अब इससे यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया, जो लोग जिन लोगों ने गौर से सुना नहीं था या फिर जो लोग अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद अब MLS में हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप्स हमारे न्यू जो हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं। MLS में सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो इस MLS की लैन में स्विचेज हैं, उन स्विचेज के आगे लैन में जो वर्चुअल लैंड्स बनी हुई हैं, उन वर्चुअल लैंड्स की जो आईडीज होंगी उन आईडीज को ऐड करवा देंगे MLS में। यानी कि जैसे अभी हमारे पास 3 ही वर्चुअल लैंड्स बनी हुई हैं, VLAN 10, 20 और 30। तो ये सबसे पहले ये हम लोग अपने MLS में ऐड करवा देंगे, ठीक है। MLS की कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। इसका होस्ट नेम हम लोग चेंज करवा लेते हैं MLS, मल्टी लेयर स्विच। इसी तरह से इसका नाम हमारे पास है स्विच 1, होस्ट नेम स्विच 1, और ये हो जाएगा स्विच 2। ठीक है। अब MLS में आगे हम लोग इसमें सबसे पहले वो VLAN की आईडीज ऐड करवा देंगे, जैसे VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 30। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या ये VLANs क्रिएट हो गए। ये स्विच है,
ये इस तरह से गलत कमांड देने से जब ये स्ट्रक हो जाता है, आप नो आईपी डोमेन लुकअप जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन किया करें तो इससे अवॉइड करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं देना भूल गया हूँ शुरू में। तो अच्छा, अब हम लोगों ने क्या वीलैन देखनी है अपनी, क्या ये वीलैंस क्रिएट हो गई? तो वीलैन 10, 20 और 30 क्रिएट हो गई। अब इसके बाद जो वी अब यहाँ पे तीनों वीलैंस क्रिएट होगी मल्टी लेयर स्विच में, ये आईडीज हम लोगों ने क्रिएट कर दी। उसके बाद देखेंगे कि वीलैन 10 को हम लोग क्या गेटवे चूज करेंगे वीलैन 10 के लिए, कि इसका गेटवे क्या होना चाहिए। तो वीलैन 10 का हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे गेटवे मेंशन कर दिया था कि 192.168.10.100। तो उसके लिए फिर हम लोग सबसे पहले वीलैन 10 को एक्सेस करेंगे, इंटरफेस वीलैन 10, उसको सबसे पहले अप कर देंगे और फिर आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। आईपी एड्रेस हो जाएगा 192। इससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये कम्युनिकेशन पहले डिवाइसेस कर तो नहीं रही कहीं एमएलएस के साथ डायरेक्टली अटैच होके। जैसे वीलैन 10 है तो वीलैन 10 से हम लोग वीलैन 20 को एक्सेस करके देखते हैं, जिसके आईपी एड्रेस है 192.168.20.1। नहीं होगा? ठीक है, होना भी नहीं चाहिए उसूलन, क्योंकि अभी तो हमने क्रिएट नहीं की है ना। इस तरह से कोई भी अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इसका मतलब डिफरेंट नेटवर्क की। अब हम लोग नेक्स्ट काम किया, आईपी एड्रेस हर एक वीलैन के इंटरफेस को असाइन करेंगे वहाँ पे मल्टी लेयर स्विच में। और कौन सा वो आईपी एड्रेस वहाँ पे असाइन करेंगे, जो उस नेटवर्क में जो वीलैंस को के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनको जो गेटवे असाइन किया हुआ है, 192.168.10.100। ठीक है, और मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। इसी तरह से इंटरफेस वीलैन 20 आप हो जाएगी। और उसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.20.100.5. ये जो मैं लिखता होता हूँ 255.255.255.0, अगर इसको हम लोग ऑक्टेट के फॉर्म में देखें, जैसे 4 बाइट्स होते हैं, मैंने देखा टोटल 32 बिट्स होती हैं आईपी एड्रेस में। इसमें जस्ट बिट्स की फॉर्म में लिखूँ तो स्लैश कितना आएगी इसकी, /24, क्योंकि 3 जो बाइट्स हैं इसके फुल हैं, लॉग ने 1 बाइट जो है ना इसका, एक ऑक्टेट जो है उसका फ्री है। तो 8 3 = 24, तो एक जो है ये 0, इसका मतलब ये एक ही बाइट जो है ना इसका अनलॉक्ड है। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस वीलैन 30, इसको हम लोग अप कर देंगे और फिर आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.30.100, 255.255.255.3। ठीक है, इसमें हम साथ इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए सिंपल राइट भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप पूरी कमांड भी लिख सकते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरह से दोनों तरीके से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं। अब हमारे इंटरफेसेस जो थे वीलैन के, उनको आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया, जैसे हम देख सकते हैं शो वीलैन तो 10, 20, 30। तो ये हो जाएगा, ये वीलैन 10 जिनको आईपी एड्रेस असाइन हो गया 192.168.10.100, वीलैन 20.20.100, और उनका स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, क्योंकि आगे नेक्स्ट डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट है। अब ये यहाँ तक इनकी हो गई। अब यहाँ पे आप कम्युनिकेशन करके देखते हैं कि आप कम्युनिकेशन हो गई।
देखें हमने सारा काम कर दिया लेकिन उसके बावजूद कम्युनिकेशन नहीं हो रही। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्यों अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी है? देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक दो लेयर टू के स्विचेस लिए, उनकी लैन में कोई वीलैंस क्रिएट कर दी। उसके बाद उन स्विचेस के आगे ट्रंक लिंक क्रिएट कर दिया अपने एमएलएस के साथ। अब एमएलएस में उन वीलैंस की आईडी भी असाइन कर दी, और उन वीलैंस का जो गेटवे था बेसिकली वो भी एमएलएस के वीलैंस को आईपी असाइन कर दी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्यों? इसके रीजन ये है क्योंकि देखें अभी हम लोग, ये एमएलएस है, ये अभी स्विचिंग का काम कर रहा है, ठीक है। इससे जब तक इसको हम लोग ये बताएंगे नहीं कि तुमने राउटिंग भी करनी है, ये राउटिंग नहीं करेगा। अभी ये स्विचिंग मोड में है, ठीक है। स्विचिंग मोड से इसको राउटिंग मोड में कन्वर्ट करना है जी। तो उसमें हम लोग सब स्विच में एमएलएस में आईपी राउटिंग की कमांड इनेबल करनी होगी, ठीक है। आईपी राउटिंग, अब इनकी कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए उसूली तौर पर, ठीक है। अब सेम उसी तरह से पिंग करके वो क्या दिया कमांड दे दी? आईपी राउटिंग, यानी इसको कह रहे हैं कि तुम अब आईपीज को भी राउट करके ले जाओ आगे डेस्टिनेशन की तरफ, जो आईपी तुमने असाइन किए। जी अब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सीन फाइंड करते हुए ये टाइम लेते हैं, उसके बाद सारे पैकेट्स आपके पास आना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये आईपी राउटिंग वाली कमांड को सरप्राइज में इसलिए रखा था क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी होगा लेकिन अभी जहन में नहीं था, जब मैंने रिपीट करवाया तो आपके जहन में आया। तो वहां पे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वहां पे भी अक्सर भूल जाते हैं, फिर हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। फिर हमें काफी ट्रबल शूटिंग करने के बाद पता चलता है कि इतनी छोटी सी मिस्टेक थी हम लोगों ने, इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक सिंपल सी कमांड की वजह से हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस करके देखते हैं। 192.168 लेट्स सपोज 30.1, इन मैंने लिखा ही नहीं। जी उसको भी देखिए पिंक कर रहा है, रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक पैकेट ड्रॉप हुआ, सेकंड टाइम कोई पैकेट नहीं ड्रॉप होगा, ठीक है। और जब उसमें आईपी राउटिंग की कमांड इनेबल कर दी तो देखें ये स्विच राउटर के तौर पर बिहेव कर रहा है। और इस चीज़ का सबूत ये है कि हमारी टीटीएल की वैल्यू भी देखें गिर गई है, बगैर राउटर को यूज़ किए टीटीएल की वैल्यू गिर रही है, यानी वो जब एमएलएस से होके हमारा पैकेट आ रहा है। अच्छा ये तो एक सिंपल हम तरीका यूज़ करते हैं, हम अपने पैकेट को प्रॉपर डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए, कभी कभी चलता नहीं है इसलिए मैं ट्राई नहीं करता होता इसको। तो ये लेट्स सपोज यहाँ से हम इस पैकेट को यहाँ तक भेज रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिमुलेशन के अंदर ट्राई करते हैं, देखिएगा क्या होगा। ये पैकेट यहाँ से देखें सबसे पहले स्विच में आया, स्विच से चला गया एमएलएस में, ठीक है। एमएलएस से होता हुआ नेक्स्ट स्विच में आया, और फिर अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन पहुंच गया, ठीक है। और अगर यही स्विच, ठीक है, अब ये वापस रिस्पॉन्स जाएगा और फिर हमें जो है ना मैसेज आएगा कि आपका कम्युनिकेशन पिंग हो गई है, कम्युनिकेशन हुई है या नहीं हुई है। टिक और क्रॉस से हमें इस चीज़ की वजाहत मिल जाएगी। वापस उसी पीसी को जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे टिक लगनी चाहिए, ठीक है। ये देखें टिक लग गई यहाँ पे, तो ये आपका पैकेट सक्सेसफुली जो है ना कम्युनिकेट हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इधर ही यहाँ पे अगर हमें वीलेंस भी ना होती, ये देखें अब ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है सिंपली, और कहीं पे भी मैसेज नहीं जा रहा क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन यही है। तो हब होता तो क्या करता है, हर जगह पे आपकी टिक लग जाती, सबको पहुंच जाता है, सबको कहता है हाँ भाई पता चल गया तुम्हें इस बात का, ठीक है। तो ये है। अब हम वापस रियल टाइम में आ जाते हैं। तो ये इस तरह से, ये देखें कल आप लोगों ने अगर गौर से देखा हो, कल भी हम लोगों ने गहराई से देखा था इंटरव्यूल एंड राउटिंग, वो राउटर को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए ये ज्यादा सिंपल लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक इस चीज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर हम एमएलएस को एज अ बीटीपी सर्वर यूज कर सकते हैं। एमएलएस को आप वीटीपी सर्वर यूज नहीं कर सकते। वीटीपी का जो काम है ना वो जस्ट आपके लेयर 2 की डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, लेयर 3 को ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है।
यहाँ तक किसी ऑनलाइन लोगों को समझ आ गई ये इंटरव्यू लाइन कम्युनिकेशन यूजिंग एमएलएस? ऑनलाइन लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? इट्स मीन दैट क्लियर। यहाँ फिजिकल आप में से सर सर एमएलएस की भी गीगा पोर्ट्स की डिफरेंट पोर्ट्स होंगी। अगर उस ये तो एक पोर्ट के साथ कनेक्टेड है और दूसरी पोर्ट को भी अगर दूसरा स्विच लगा के हम इससे कम्युनिकेट करें तो फिर उसके लिए भी ट्रंकिंग करके एक ही डिवाइस के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं, अभी हमने एमएलएस की एक पोर्ट तो नहीं यूज की हुई, एमएलएस की दो पोर्ट, दो इंटरफेसेस यूज किए हैं देखे ना। एक जो स्विच वन की तरफ से आ रहा है जो गीगाबिट 0/1 की एमएलएस की है, और एक स्विच टू की तरफ से आ रहा है जो एमएलएस टू में है। और इसमें बेशक जितने स्विचेस आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, 24 पोर्ट्स होती हैं। इसमें सब इंटरफेसेस बनते भी नहीं है और बनाने की जरूरत भी नहीं होती। और इसमें ट्रंकिंग करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे जो स्विच या जो भी डिवाइस होगी, जो मोड उसमें इनेबल करेंगे वही मोड इसमें ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोर्ट्स जो होती हैं बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक तो सिंपल था और इतना सा टॉपिक नहीं, हम लोग आगे चलेंगे, अभी टाइम भी हमारे पास गया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को ही हम लोग आज थोड़ा सा उसका स्टार्ट, वो तो एक लेंथी टॉपिक है जिसको हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन उसका बेसिक थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हम लोग कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इन्हीं स्विचेस के दौरान दरमियान में जब इनकी आपस में कनेक्टिविटी होती है, इन केस यहीं से मैं आपको बता दूं कि अब ये एक एमएलएस था, एक यहाँ पे स्विच था, एक यहाँ पर स्विच था। अगर ये इन दोनों स्विच के दरमियान में ट्रंक लिंक क्रिएट करता फिर क्या होता? ये ट्रंक लिंक क्रिएट कर देता हूँ इन दोनों स्विचेस के दरमियान में। ये देखिए, इस स्विच को इस स्विच के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। अब हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है, देखिए। क्योंकि कल तो हमने ऐसे ही किया था ना, उन स्विचेस के आपस में ट्रंक लिंक क्रिएट किया था और फिर उनमें से किसी एक स्विच को राउटर के साथ ऐड करवा दिया था। अब ये सिस्को की या जितनी भी ये डिवाइसेस होती है ना, इनकी जब जैसे बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है, तो इनमें बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो होता है एक्टिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना, कुछ पहले काम करता है। इसमें सबसे पहले जो कोई भी इसके पास डिवाइस ऐड होती है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जो है ना, कुछ भी जैसे पैकेट डिस्कार्ड नहीं करते, ड्रॉप कर देता है कोई भी पैकेट जो होता है, यानी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक कुछ भी नहीं पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद लिसनिंग करता है, फिर लर्निंग करता है और उसके बाद फॉरवर्डिंग करता है। ठीक है। तो ड्रॉपिंग नहीं, उसका एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, वो टर्म मेरे जहन से निकल गई। यानी ये जो चार टर्म्स जो होती हैं, कोई भी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जहाँ पे किसी स्विच में एक्टिव होता है, तो ये चार काम करता है। सबसे पहले यानी नॉन निगोशिएबल मोड में होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करता। ठीक है। ब्लॉक मोड। हाँ, ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट, बल्कि टर्म ही है ये, आपने सही बता दिया, ब्लॉकिंग। ठीक है। उसके बाद लिसनिंग, ठीक है, फिर लर्निंग और फिर फॉरवर्डिंग। तो इसमें ये सारा काम करने के लिए 50 सेकेंड्स टाइम लेता है स्विच। ठीक है। अब देखें, अच्छा वो तो एक अलग बात है, जब मैं आप कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर बात करूंगा। मैं अभी आपको ये बात बताना चाह रहा था कि इनकेस अगर इन दोनों डिवाइसेस में ट्रंक लिंक बना देते, तो अब देखिए ये आप ही नहीं हो रही। ये आप सामने स्क्रीन पे फोकस करें सारे, तो देखें कि ये देखें, ये ऑरेंज ही हमारे पास पे हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के ये स्विच में लूप्स बनना शुरू हो गए थे। ठीक है। तो इस वजह से इस पोर्ट को क्या कर दिया, इस स्विच ने डाउन कर दिया, इस वजह से, ताकि इनके दरमियान में लूप्स ना बन सके। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते हैं, उसका सबसे बड़ा और अहम पर्पस जो होता है वो होता है लूप्स बनने से रोकता है। ठीक है, लूप फ्री टोपोलॉजी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। इस टोपोलॉजी को तो हम लोग फिलहाल, और अब हम लोग पिंग करके चेक करते हैं। हमें रिप्लाई आ रहा है। क्यों? कि यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्टिव था। इनकेस यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्टिव ना होता, यहाँ पे लूप बन जाती, पैकेट वहीं पे घूमता हमें रिस्पॉन्स ना आता। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। इसको हम लोग वापस क्रॉस करके अपनी टोपोलॉजी को सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट आपको बात समझाता
ठीक है। ये स्पैनिंग ट्री STP होता है बेसिकली, इसको कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और ये IEEE का ओपन सोर्स है ये, यानी कि स्पेसिफिकली सिस्को का प्रोप्राइटरी नहीं है। कोई भी जो आपके पास नेटवर्किंग की डिवाइस है वहाँ पे स्विचेस में इनेबल हो सकता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका काम क्या होता है? सबसे अहम जो पर्पज होता है इसका होता है, इट गिव्स लूप फ्री टोपोलॉजी इन रिडंडेंट लिंक्स। ये वही बात, एक ही बात। अच्छा, रिडंडेंट लिंक से क्या मुराद होती है? रिडंडेंट लिंक से मुराद ये होती है कि जब हम लोग लेट्स सपोज ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट उसके लिए आपको पता होना थोड़ा सा जरूरी है, अगर वो नहीं भी पता तो जैसे हम लोग टोपोलॉजीज बनाते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, तो इनमें से सबसे बेहतर टोपोलॉजी आपको पता है कौन सी होती है? बेशक थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन मैश टोपोलॉजी इसलिए बेहतर होती है कि इनके दरमियान में रास्ते में कोई एक डिवाइस खराब भी हो जाती है तो आप उससे इफेक्ट नहीं होंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन बस टोपोलॉजी में ये होता है कि बस टोपोलॉजी में इनके दरमियान में कोई भी एक नेटवर्क, कोई एक डिवाइस ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपका पूरा नेटवर्क क्लैश कर जाता है, क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टार टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग इसको स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी के के कम्युनिकेशन के दौरान में, या वो टोपोलॉजी जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग स्विचेस के दरमियान में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। रिडंडेंट लिंक से मुराद होता है जब हमारे पास अल्टरनेटिव पास होते हैं, और जब हम लोग अल्टरनेटिव पास यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ पे हमेशा हमारे नेटवर्क में एक थोड़ा सा मैश क्रिएट हो जाता है। मैश इसलिए क्रिएट हो जाता है कि बहुत ज्यादा, ये जैसे आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें दो मेन कोर स्विचेस हैं, MLS हम लोगों ने यूज किए हुए हैं उनमें। फिर आगे नेक्स्ट ये इस इनमें ये होगा कि कुछ रूट स्विच हो जाया करेंगे और बाकी जो है ना आम नॉर्मल स्विचेस के तौर पर बिहेव करेंगे। तो ये रूट स्विच डिफाइन करने के तरीके में बताऊंगा आपके पास कि इनकी प्रायोरिटी कैसे डिफाइन होती है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं और उनको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन इसी को अगर मैं पैकेट ट्रेसर की टोपोलॉजी के तौर पर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो देखें ये कोई दो स्विचेस हैं। ठीक है, इन स्विचेस, अब ये एक नेटवर्क के अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जिसको मैंने ये इन सर्कल किया हुआ है रूट स्विच कंसिडर किया हुआ है, जिस स्विच को हम चाहे रूट स्विच बना सकते हैं, वो तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने इसको रूट, और रूट स्विच का मतलब भी आप लोग समझ गए, आप लोगों ने डिप्लॉय भी किया, हम लोगों ने सर्वर और क्लाइंट वाले जो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल देखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक रूट स्विच बनाया भी था। ठीक है, उसको डिजाइन भी किया था, वो सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो अब रूट स्विच का यहाँ पे ये पर्पस है कि इसने ये आगे इसके लैन में जितने भी और स्विचेस अटैच हैं उनसे, उनके साथ इसने कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए फिर ये वेट नहीं करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसी अगले स्विच को देगा फिर वो आगे पहुंचाएगा, फिर तुम मेरा पैगाम लेके जाना, फिर वो तुम्हारा पैगाम लेके जाएगा, ऐसे नहीं इसका होगा। ये बेसिकली डायरेक्टली हर स्विच के साथ आगे अटैच होगा। तो ये एरोज का मतलब यही होगा कि ये इस स्विच से, ये मैं मार्कर जरा यूज कर लेता हूँ, ये इस स्विच से ये जो स्विच है इसके साथ भी इसका डायरेक्टली कनेक्शन है। अभी ये ओवरलैप हुई है वायर, लेकिन ये इसके अलावा यहाँ पे इस स्विच के साथ भी डायरेक्टली कनेक्शन है। फिर इस तरह से इस स्विच के साथ, इस स्विच के साथ, सबके साथ इसका डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे तो आपको क्लियरली जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये एक अलग वायर इधर से इस स्विच में जा रही है, फिर ये इस स्विच में जा रही है, फिर इस स्विच में जा रही है। लेकिन लूप का कंसेप्ट आप सबको पता है ना, लूप रिपीटेशन किसी चीज की। ठीक है, हम लोगों ने FSC मैट्रिक में लैंग्वेजेस भी पढ़ी, वहां पे भी लूप पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, एक फॉर लूप होती है वगैरह वगैरह, तो जो भी था वो एक उसी को हम लोग, अगर और कंसेप्ट नहीं पता जहन में रखने की, मुड़ के वापस आना। ठीक है, कोई चीज, तो यहाँ पे कोई ऐसी टोपोलॉजी, कोई ऐसी कम्युनिकेशन करवाना कि जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन घूम फिर के आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अक्सर घर में अगर बिल्लियां रखी हैं उनसे जान छुड़ाना चाहें तो अक्सर सर उमर इसकी एग्जाम्पल देते हैं, मेरे भी जहन में यही आ गई। तो उसमें क्या होता है, वो बिल्ली को जहाँ उसको अगर जान छुड़ाना चाहें, जिस दुनिया के कोने में जाके छोड़ेंगे वापस घर हमसे पहले घर पे पहुंची होती है ना। तो लूप नहीं होती है एक किस्म की उसने। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि अब इस स्विच में इस तरह से ये टोपोलॉजी क्रिएट हो गई, इनकी अरेंजमेंट्स हो गई कि डेटा अगर इस स्विच से अगर इस स्विच में जाएगा, यहाँ से यहाँ पे होता हुआ फिर यहाँ पे जाता हुआ फिर इधर आ जाएगा, लूप बन गई। ठीक है, यहाँ से इस स्विच में जाएगा, फिर वहां से होता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर डायरेक्टली इसके पास आ सकता है। यहाँ से इस स्विच में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ऐसे हर लिहाज से इस स्विच में घूम फिर के इंफॉर्मेशन वापस आ रही है, डाटा वापस आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल किया जाता है।
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये पर्पज होता है कि किसी भी एक स्विच में दो लिंक्स एक साथ कहीं से घूम फिर के नहीं आ रहे होंगे। उसमें एक जो रूट स्विच होगा उसकी जहां जहां पे जिस जिस स्विच के साथ एक्सेस होगी डायरेक्टली वो स्विचेस तो अप होंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम स्विचेस से जो अगर घूम फिर के इसके साथ कोई वायर आ रही है, कनेक्टिविटी आ रही है, तो कनेक्टिविटी के दौरान में, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के दौरान में जो है ना उसकी बाकी और स्विचेस की जो पोर्ट्स होंगी उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन रूट स्विच के साथ सबकी कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी, ठीक है। एक सिंपल सी मैं टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ, उससे आपको ये बात थोड़ा सा और क्लियर करवाता हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बेसिक स्पैनिंग ट्री के बेसिक बिल्कुल पर्पज बताऊंगा। बाकी आगे रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह वो फिर हम लोग उनको नेक्स्ट देखेंगे। इसके लिए हम लोग सिंपल से 3 स्विचेस हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिएगा, एक ये स्विच यूज कर दिया, इन तीनों स्विचेस को आपस में अटैच कर देंगे। सबसे बेसिक टोपोलॉजी है, सबसे इजी टोपोलॉजी है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये 50 सेकेंड्स लेगा नेगोशिएशन के लिए, उसमें लिसनिंग भी करेगा, लर्निंग भी करेगा और पैकेट्स फॉरवर्ड भी करेगा। लेकिन जब ये 50 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी देखेगा कि इसके सारे इंटरफेसेस अप नहीं होंगे, क्योंकि ये भी टोपोलॉजी ऐसी है जैसे हमने क्रिएट किया कि इसमें भी हमारे लूप्स बन रहे हैं, ऐसा ही है ना। अब ये इसको स्विच 1 कंसिडर कर लें, स्विच 1 से पैकेट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इस स्विच में जाएगा और उससे फिर वापस इसमें आ जाएगा डेटा पैकेट, कोई भी जो चीज़ होगी, कोई भी जो इंफॉर्मेशन होगी। देखिए ये जो है ना इसमें ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने देखिए इन स्विचेस की भी प्रायोरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं और डिजाइन करते हैं, इनकी प्रायोरिटीज होती हैं। अब देखिए आपको देखने में कौन सा, मैंने जैसे पहले बात बताई कि रूट स्विच की करेक्टरिस्टिक एक बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कौन सा स्विच है वो रूट स्विच लग रहा है आपको देखने में? फिर टू ये वाला, नीचे ये जी सर। ये वाला स्विच ये आपको लग रहा है, और शायद सही लग रहा है आपको, आपको कौन सा लग रहा है? स्विच वन है सर। इनको मैं मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट। इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये स्विच 1 है, इसको कंसिडर कर लेते हैं ये स्विच 2 है, और इसको कंसिडर कर लेते हैं ये स्विच 3 है, ठीक है जी। जिनको ये लगता है ये स्विच 2 जो है ये रूट स्विच है, वो बताएं मुझे जरा, कौन कौन मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं अगर मैं ये कहूँ कि स्विच 2 जो है वो रूट स्विच है, क्योंकि सबसे यही है दोनों कोर्स इसके पे जी। स्विच रूट स्विच ये उसकी करेक्टरिस्टिक यही मैंने एक ही अभी बताई है, और तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि उसकी जो है ना सारी पोर्ट्स अप होती है, ठीक है, वो जिसके साथ कनेक्टिविटी होती है वो पोर्ट्स अप होती हैं। तो ये प्रायोरिटी हम चेंज भी कर सकते हैं, इनकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है इनकी 0 होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रायोरिटी के बेस पे इनकी सिलेक्शन नहीं होती, ये याद रखिएगा प्रायोरिटी, क्योंकि दो तरह से ये है ना याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ भी ये चीजें मेंशन भी हैं। प्रायोरिटी, ये मैंने बाकी भी क्रॉस ही लगानी थी, मैं भूल गया क्योंकि सेम डिवाइसेस को क्रॉस केबल के साथ ये कनेक्ट किया जाता है। ये मैं गुड, ये अभी इनको रिमूव करके हम लोग क्रॉस केबल यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट केबल होती है डिफरेंट डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए, और क्रॉस केबल होती है सेम डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए। खराब तो आ रहा है। कौन से वो फिर वो स्टैंडर्ड जैसे यहाँ पे है, इन केस अगर मैं मुझे ना पता हो, आपको ना पता हो घर में, और आपकी टोपोलॉजी आपको समझ ना आ रही हो, भूल जाए स्ट्रेट कहाँ होती है क्रॉस, तो आप ये फर्स्ट नंबर वाली ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेती है इसको जहाँ पे एडजस्ट होना हो। ये देखें इसने क्रॉस सिलेक्ट की, स्ट्रेट नहीं सिलेक्ट की, ठीक है। तो ऐसे ही पोर्ट्स भी केबल्स भी आजकल आ रही हैं जो दोनों जगहों पे चल जाती हैं, लेकिन जब आपको बाय हैंड बनानी पड़ती है तो उसमें फिर आपको कैट 6 में वो हम मतलब डिफरेंट डिवाइसेस में भी हो रहे हैं इससे जो सेम मशीन में भी हम एक्टिविटी करते हैं।
करते हैं, लेकिन ये मैंने जब भी कनेक्टिविटी की है हमेशा जो प्रॉपर तरीका होता है, जो चैनल होता है, जो होता है, उसको यूज किया है। अभी ये केबलिंग का कंसेप्ट करवाऊंगा ना टॉपिक, तो उसमें फिर आपको एक पता चल जाएगा कि उसके क्या नुकसान आते हैं, ओरिजिनल वाले को यूज करने के क्या फायदे हैं, और आप उसका अल्टरनेट अगर स्ट्रेट यूज करें तो उसके क्या नुकसान आते हैं, वो फिर उस टॉपिक के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने क्रॉस केबल। अच्छा, मैंने ये आपको बता रहा था कि जो इनके ये किस तरह से सिलेक्ट हुए बेसिकली, ठीक है, किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा जो है वो रूट स्विच है। एक तो उनकी प्रायोरिटी, ठीक है, दूसरा प्लस मैक कॉस्ट, वो इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर कॉस्ट निकलती है। ठीक है, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी प्लस मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस। अब देखिएगा, ये बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इन स्विचेस में जाते हैं, इन स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे कमांड होती है शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे देखें इनकी प्रायोरिटी, हमें रूट आईडी और उसकी प्रायोरिटी शो हो गई बाय डिफॉल्ट, जो भी है ये मैक्सिमम बता रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ये तो मैक्सिमम प्रायोरिटी जो हो सकती है वो बता रहे हैं, 0 से लेकर 32,769। इसके बाद इनके ये इन स्विचेस के क्या एक तो इनका अपना मैक एड्रेस होगा, और एक जो इनका रूट स्विच होगा उसके साथ इनका ब्रिज क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, एक ब्रिज जहाँ से क्रिएट हुआ हुआ है, एक उसका मैक एड्रेस और एक इस अपने स्विच का मैक एड्रेस। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि स्विचेस की बाय डिफॉल्ट अगर प्रायोरिटी सबकी सेम होती है, अगर हम लोग प्रायोरिटी नंबर चेंज करें, वैल्यू 0 से लेकर 32,769 तक वैल्यू होती है। इनमें से अगर किसी को 1 दे दें, किसी को 2, किसी को 3 दे दें, उसके बाद वो प्रायोरिटी भी कैलकुलेशन में आएगी। लेकिन अभी तो हमने प्रायोरिटी के साथ नहीं छेड़ा। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी ये मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी कैसे ये पता चला हमें कि ये वाला रूट स्विच है और ये ऑटोमेटिकली कैसे बन गया। इसका मतलब प्रायोरिटी का यहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं थी, तो इसका मतलब है प्रायोरिटी की नहीं थी, तो फिर क्या, मैक एड्रेस। यहाँ पे जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो स्विच बेसिकली रूट स्विच कंसिडर होगा। ठीक है, जिस स्विच का, ये इंपॉर्टेंट बात है नोट कर लें, जिस स्विच का मैक एड्रेस की वैल्यू जो है सबसे कम होगी वो स्विच रूट स्विच बाय डिफॉल्ट, वो स्विच रूट स्विच बना दिया जाएगा। और अगर उसके अलावा आप किसी और को बनाना चाहें तो उसको बनाने का मैं तरीका बताऊंगा फिर। अच्छा, हम कंप्यूटर 10 डेस्कटॉप लेके आ जाते हैं कोर i5 6 जनरेशन, तो क्या सबके मैक एड्रेस सेम हुआ करेंगे? नहीं ना। मैक एड्रेस तो एक हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैक एड्रेस भी यूनिक होता है, जैसे आईपी एड्रेस यूनिक होता है तो मैक एड्रेस भी यूनिक होता है। जब हम ये मोबाइल है 5-10, ये मोबाइल टेक्नो पोवा है, लेट्स को, तो 10 लूंगा तो 10 के 10 का मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से इन स्विच अभी मैं दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर पूरे मेथड से बताऊंगा। ठीक है, दरम्यान में से लोग उठ के चले जाते हैं तो फिर उस तरह से डिस्टरबेंस भी होती है, फिर उन लोगों का टॉपिक भी मिस हो जाता है, इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड किया करें। अच्छा, अब ये स्विच है, इस स्विच का सबसे पहले मैं मैक एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए ये देखें 00, ये है इसका एड्रेस बेसिकली, 00A, 000A वगैरह वगैरह, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी नहीं हुआ। कॉपी, पेस्ट। ठीक है, इसी तरह से इस स्विच में आते हैं। तो स्पैनिंग ट्री, इस स्विच का अब ये मैक एड्रेस आ जाएगा 000B और फिर समथिंग लाइक दैट। इसको कॉपी कर लेते हैं, इस स्विच के अगेंस्ट इसको यहाँ भी यूज करें। इसी तरह से
ये 3 मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है। इसमें देखिए 00602F समथिंग है, और ये जो BDF ये है, इसका कंसेप्ट आप सब लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा कि ये जो इसमें ए जो होता है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ए जो होता है वो 10 को शो करता है, बी जो होता है वो 11 को शो करता है, सी जो होता है वो 12 को शो करता है, डी 13 को शो करता है, और ई 14 को, और एफ 15 को, और जी 16 को। या बस इतना ही होता है, ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे 2 0 हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे 3 0 हैं, और यहाँ पे भी 3 0 हैं। इसका ये तो 2 0 वाला आ गई, ये एक बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो इसको तो हम लोग साइड पे कर देते हैं, इन में से अब कंपेयर करेंगे। इसके फर्स्ट 3 0 हैं, इसके भी 3 0 हैं। इसकी पहली वैल्यू ए है, ए का मतलब इसके आगे 10 है, जबकि इसकी पहली वैल्यू इसके बाद बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। तो 10 छोटा होता है या 11 छोटा होता है, 10 छोटा होता है। इसलिए मैक एड्रेस को देखेंगे, ये 10 वाला जो है ना छोटा, जिसकी मैक एड्रेस की वैल्यू सबसे छोटी थी, तो वो जो है बेसिकली उसको रूट बना दिया गया। क्लियर हो गई ये बात कि मैक एड्रेस जिस भी स्विच का मैक अगर प्रायोरिटी को हम लोग नहीं यूज करना चाह रहे, प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो रूट स्विच बना करेगा उसमें उसका मैक एड्रेस सबसे छोटा हुआ करेगा। क्या आप लोग एग्री है ना सारे के ये मैक एड्रेस छोटा यही था, जैसे हम लोगों ने चेक किया अपने अकॉर्डिंगली। इसमें 206 है, तो ये तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे 000 के बाद बी था 11, यहाँ पे 000 के बाद ए था यानी 10। तो इसका मतलब ये मैक एड्रेस की वैल्यू जो है ना सबसे छोटी है, इस वजह से इसको रूट स्विच जो है ना बना दिया गया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके अलावा आप इनमें से किसी भी स्विच को जो है ना रूट स्विच बना सकते हैं। वो मैं बना के अगर दिखाऊं आप लोगों को, उसके लिए हम लोग लेट्स सपोज यही इसी स्विच को, जिसकी वैल्यू इवन इस स्विच को, स्विच 1 को, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी थी, उसको अगर मैं रूट स्विच बनाना चाहूँ, तो उसके लिए स्पैनिंग ट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे VLAN 1, ठीक है। और उसके बाद इसकी मूड हम लोग कर देंगे जो रूट, ठीक है। रूट, चूंकि हम लोग इसको रूट बनाना चाहते हैं, ठीक है। रूट बनाने के बाद फिर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, प्राइमरी, यानी इसको प्रायोरिटी दें। इसमें हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्राइमरी। ये कमांड याद रखिएगा, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट, इसको प्राइमरी यानी पहला दर्जा आप इसको दें रूट बनाने के लिए। ये कमांड बेसिकली हम स्विच को दे रहे हैं, ठीक है। ये काम जब हम लोग करेंगे, तो जो स्विच 1 जिसका हालांकि मैक एड्रेस सबसे ज्यादा था, उसको हम लोग रूट स्विच बना सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। अब ये टाइम लेगा वही 50 सेकंड नेगोशिएशन के, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इन केस अपने नेटवर्क में कुछ इस तरह से स्विचेस की अरेंजमेंट की। देखें, ये जैसे यहाँ पे ये स्विच की अरेंजमेंट की, इसमें दरमियान में इनमें से कोई स्विच तो रूट नहीं हो सकता, ठीक है। रूट नहीं बना सकते, या इन स्विचेस को रूट स्विच बनाना होगा, ये जो मैंने यहाँ पे स्विच यूज किया होगा ये या ये। तो इन केस बाय डिफॉल्ट इनकी प्रायोरिटी तो सेम होती है, लेकिन मैक एड्रेस इनका क्या पता है उससे ज्यादा निकल आए, तो ये ना बने, बाय डिफॉल्ट ये स्विच जो है रूट स्विच बन जाए। तो उसके लिए फिर हम अकॉर्डिंग टू अपनी टोपोलॉजी उस स्विच को वहां से हटा के ला के यहाँ पे लगाएं, और फिर दोबारा टोपोलॉजी डिजाइन करें। तो उससे बेहतर होता है कि हम लोग जस्ट इस कमांड से उसको रूट स्विच बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये रूट स्विच बन गया है। देखें, इसकी इसकी ये दोनों पोर्ट्स हैं वो अप हो गई, और इस स्विच के साथ जो पोर्ट थी वो क्या हो गई, डाउन हो गई। इस स्विच के साथ भी ये पोर्ट डाउन हो गई। तो इसका मतलब अभी करंट सिचुएशन में ये वाला स्विच जो है वो रूट स्विच बन गया है। ऐसा ही है, क्लियर हो गई है ये बात, यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिर छोटी बड़ी का कंसेप्ट खत्म हो जाता जी, जब ये हम क्योंकि वो कंसेप्ट तब होता है जब हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट इनको अपने यानी जो कॉन्फ़िगरेशन की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी बेस पे छोड़ा होता है। मैनुअली तो हम किसी भी चीज़ से कोई भी काम करवा लेते हैं, जैसे लेयर 3 के स्विच से हम राउटिंग का काम भी करवा लिया हम लोगों ने, हालांकि उसमें इनेबल नहीं था, IP राउटिंग की तो किया ना। इसी तरह से इनको बाय डिफॉल्ट जो था प्रायोरिटी इनकी सेम थी, मैक एड्रेस की बेस पे ये फैसला कर रहा था, लेकिन हमने इससे ये फैसला करवाया कि आप हमारी मर्जी से जिसको हम बनाना चाहिए उसको बना लो। ये तो एक मेथड है। इसके अलावा इनकी प्रायोरिटी चेंज करके भी हम लोग इनको जिसको रूट स्विच बनाना चाहिए वो बना सकते हैं।
ठीक है। बाकी मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेस के लिए फिर उसके बजाय फिर हमारे पास ये तरीका होता है कि इस कमांड के जरिए इनको रूट बना सकते हैं। प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं लेकिन मैक चेंज नहीं कर सकते। वो फिर उसके लिए मैक स्पूफिंग करनी पड़ती है, वो रियल इन्वायरमेंट होता है और वो काफ़ी लेंथी काम है। तो नॉर्मल इन्वायरमेंट्स के अंदर अगर किसी स्विच को रूट स्विच बनाना हो तो या तो हम लोग उनकी जो है ना प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं, या फिर उनको ये जो कमांड मैंने मेंशन किया है इस कमांड के जरिए कर सकते हैं। बाकी रूट पोर्ट्स जो है उनके लिए फिर हम पूरे मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, उनकी वैल्यूज वगैरह वगैरह, वो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जी आप बताएं। ये कमांड द्वारा बताया ना, जी जी मैं कमांड दिखा देता हूँ। स्पैनिंग ट्री वीलैन वन, जिस स्विच की वीलैन है, और फिर उसको रूट स्विच में उसको प्राइमरी उसको रोल प्ले करवाना चाहिए इसको। ज्यादा तो नहीं हो गया? हम्म। इनफ है आज के लिए या थोड़ा सा और पढ़ लें? काफी है। अच्छा चलें ठीक है फिर आज को यहाँ तक, क्योंकि अभी तो हमारे कुछ दो जैसे कुछ दिन आज आप लोग मेरे ख्याल में बोर हो गए थे जब मैं वीलेंस की डिवाइसेस को आईपीएस हैंग कर रहा था। तो ऐसे ही फिर अगले 3-4 दिन अब आप स्पैनिंग ट्री के साथ गुजारेंगे, ठीक है। इसमें आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिर नेक्स्ट हम लोग इसको और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है फिर तब तक के लिए ऑनलाइन में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलेंगे ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।